सभी को नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना एक छोटा सा कॉबी और भेड़िया का एक कलेक्शन दिखाया था यहाँ पे जो न्यू लोकेशन पे जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैं कॉबी और भेड़िया के इस कलेक्टेड एडिशन की बात करूँगा जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टेड एडिशन। और इसका ये रिसेंट अभी 2024 में आया है और इसमें 549 इसका प्राइस लिखा हुआ है। इसमें 2 किताबें यानी कि 2 बुक्स शामिल है, जानवर और कॉबी और भेड़िया। ये है जानवर और ये है कॉबी और भेड़िया। इन बुक्स की बात करेंगे तो ये लिटरली इन दोनों का कलेक्टेड एडिशन है और ये 2 पार्ट की सीरीज़ आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें जानवर जो 32 पेज की बुक है उसके लास्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका नेक्स्ट पार्ट कॉबी और भेड़िया है। प्लस जो भी अभी हाल ही में कलेक्टेड एडिशंस आए हैं मनोज गुप्ता जी तरफ से, तो उन्होंने ऐसा कुछ टेक्निक किया है कि 64 पेज के 2 बुक को बाइंड करके हमको दिया है 128 पेज के। तो यहाँ पे भी टेक्निकली वही हो जाता है, 32 और 96 मिलकर भी 128 हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी लेवल का एक कलेक्टेड एडिशन है जैसे डोगा के 2-3 आए थे। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्टोरी के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में, क्या खास है इसके बारे में। तो बहुत जो भेड़िया के चाहने वाले हैं जैसे एडवोकेट नवनीत मिश्रा जी को जानता हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका ये एक फेवरेट कैरेक्टर है। काफ़ी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है। और जो दिवंगत धीरज वर्मा जी थे हमारे, 2021 में उनका देहांत हुआ था। 2020 में राजकुमार गुप्ता जी का देहांत हुआ था जो राज कॉमिक्स के संस्थापक थे। और उसके बाद राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का जो CDRE और संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन अलग हुआ था। और 2021 में धीरज वर्मा जी का देहांत हुआ था। तो यानी कि ये जो बुक्स हैं इनमें जो विशेष जो चीज़ जैसे राज कॉमिक्स तो वो 20 में नहीं रहे थे और 21 में आर्टिस्ट जो थे वो नहीं रहे थे। उनकी आर्ट बहुत शानदार थी। ये कुछ पोस्टर रखे हुए हैं, इनमें से ये जो पोस्टर है ये वाला, ये भेड़िया वाला, वो हमें इसके साथ मिला है। एक और मिला था पर वो मैंने ये GK कार्ड से लिया था। वो पोस्टर मुझे मिला नहीं, जय को भी नहीं मिला था, जय ने भी ऑर्डर किया था और उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो अगर उन्होंने वीडियो देखा होगा तो हो सकता है कि वो हमेशा करते भी हैं कि नेक्स्ट पार्सल में अपने आप भिजवा देते हैं। हो सकता है ऐसा होने वाला हो या कभी कॉन्टैक्ट होगा तो बात कर लेंगे उनसे। तो फिलहाल मैं आपको एक ही दिखा पाऊँगा। अच्छा, इसका ये पोस्टर देखें आप, चाहे आप इस कवर को देखें तो आपको एक भेड़िया ये कैरेक्टर दिखेगा और वही कैरेक्टर आपको इन सभी कवर्स में दिखाई देंगे। ये भी वही भेड़िया है, ये भी वही भेड़िया है, ये भी वही भेड़िया है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है कवर, इसकी बात करेंगे तो ये वो भेड़िया है। अच्छी बात है कि इसमें ये कवर किया ठीक है, बट ऐसा कवर ऐसा कुछ चूज़ करते हैं इसमें कॉबी और भेड़िया दोनों आते हैं, या फिर इसी कवर को यूज़ कर पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, तो क्लासिक आर्ट के रूप में यूज़ किया है। मतलब इसका इस स्पेशली इस कलेक्टेड एडिशन के लिए इस आर्ट को नहीं बनाया गया है। एक्चुअली ये आर्ट थी। इवन अगर सेम कवर से अगर इसका कलेक्टेड एडिशन निकालते हैं, मान लो ये है भेड़िया और ये है वुल्फा, ये 2 बुक्स हैं। और हालांकि इनके बीच में कुछ और बुक्स भी थी। ये शायद पहले बुक का भेड़िया की जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था भेड़िया का। तो इन दोनों को बाइंड करके कलेक्टेड एडिशन निकाला जाता और तो भी ये कवर लगाते तो चल जाता। मतलब ये एक जनरलाइज्ड पोस्टर है जिसका कवर बना दिया गया। मतलब स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन नहीं है, वरना इसके लिए संभावना काफ़ी थी। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूँ। भेड़िया का जो करेक्टर है ये शायद 1995 में बुक आई थी, 64 पेज की कॉमिक्स थी। भेड़िया को इंट्रोड्यूस किया गया था और वुल्फा जो है उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई गई थी कि भेड़िया कैरेक्टर बना कैसे। बहुत ही ये वुल्फा मेरे को काफ़ी पसंद आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर था, बहुत अच्छे से बताया गया था। तो वुल्फा जो है भेड़िया माना हुआ है। अभी आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी इस तरह की, तो इस स्टोरी को एक्सेप्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इंडिया की स्टोरी है, भारत की 50,000 साल पहले की स्टोरी है। असम के जंगलों में भेड़िया भी रहता है इन की कहानी के मुताबिक। और 50,000 साल पहले वुल्फा एक भेड़िया मानवों का एक अलग से राज्य था जंगल के अंदर, और इंसानों का एक राज्य था, कोंकणी करके जगह थी। और वहाँ की जो राजकुमारी थी वो थी सुवरिया, और जो राजकुमार थे हमारे राजा थे वुल्फ भेड़िया से वैसे बना है, ठीक है ना वो। और ऐसा कुछ हुआ, वुल्फा और सुवरिया के इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में जो है मतलब बुक का इंट्रोडक्शन हुआ। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी और तो कुछ कॉमन था नहीं कि शिकार करने आते थे जंगल में। तो शिकार करते वक्त एक ही हिरण पे जब शिकार किया तो दोनों के तीर लगे। दोनों ने क्लेम करा जैसे कि पुरानी लव स्टोरीज वगैरह में होता था। वुल्फा को सुवरिया पसंद आ गई लेकिन सुवरिया को वुल्फा पसंद नहीं आए। कोई भी पसंद नहीं करेगा ना एक भेड़िया मानव को। तो 2-3 बार मुलाकात हुई, बिटर एक्सपीरियंसेस हुए, पर वुल्फा को काफ़ी पसंद आ गई थी। तो उनके जो गुरुराज भाटी की इसमें एक और कैरेक्टर है जिसके हाथ सा दिखा रखा है यहाँ पे, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो गुरुराज भाटी ने हेल्प करी, कोई ऐसी माला वगैरह दी जिससे उन्होंने सम्मोहित करा सुवरिया को और उनसे शादी कर ली। और फिर उनका लड़का बच्चा हुआ कोबी, इसका नाम कोबी रखा गया। और 5-7 महीनों के लिए सर चला। तो वो जो राजा थे जिनकी बेटी थी सुवरिया, ये
उन्होंने काफ़ी ढूंढा पर सूर्य मिली नहीं, क्योंकि जंगल के सेकंड साइड में था इनका राज्य, तो वो किसी को मिलता ही नहीं था। तो खैर जो भी हुआ अंत में मिली वो, और जब मिली तो लड़ाई झगड़ा हुआ और अपने बेटे को फिर से ले गए वो राजा। और अब यहाँ पे जो है और इनको बंदी बना लिया गया वुल्फा को। वो राजा ले गए, और जब उसका वो सम्मान टूटा, यानी कि कोबी की मदर का, वुल्फा की जो वाइफ थी सुवरिया का, रानी सुवरिया का, जब उनका सम्मान टूटा तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। उनको सिर्फ इतना पता था कुछ मिसिंग सा है कुछ है, लेकिन उनको कुछ याद नहीं था। उनके फादर ने कुछ बताया भी नहीं। और जब ये कोबी बड़ा हो गया, काफ़ी लायक हो गया, तो उसके जो गुरुराज भाटी की थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर जिंदा है और वहाँ पे कैद है, और वहाँ पे उनकी मदर भी है। तो वहाँ गए तो वो कैद तो थे, लेकिन मदर वहाँ नहीं मिली। उनकी दूसरी शादी करवा दी गई थी, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं था। तो दूसरी शादी होने के बाद भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, कोई 20 साल का हो चुका था, 20 साल पुरानी बात हो गई थी। तो वहाँ जा कर के उन्होंने राजा को मारा या कुछ जो भी किया, मारना चाह रहे थे, मतलब जो अब हस्बैंड है सुवरिया के। तो इन्होंने जो है कोबी को शाप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, और वो पत्थर बन भी रहा था। बट बाद में फिर काफ़ी वो मान मनवार के बाद मैं गिड़गड़ाया वुल्फा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती क्यों, गलती तो खैर डेफिनेटली वुल्फा की थी। तो उन्होंने जो है उसको बोला कि अब जो है कभी ऐसा कुछ होगा, कोई अनमेरिड लड़की होगी, कुंवारी लड़की होगी, उसका कोई ब्लड कुछ गिरेगा उसके ऊपर, तो वो पत्थर से इंसान बन जाएगा। लेकिन वो उस बात को 50,000 साल हो गए, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि वो पत्थर तो कैसे किसी को बताएगा। लेकिन वो जो बन रहा था ना, पत्थर बंदा गर्दन तक पहुँच गया था। तो उसने एक बोला था मदर को कि पत्थर को तो कौन टच करना चाहेगा। इसमें वर्ड भी यूज़ किया था कि थोड़ा चालाक भी था वो, कोबी भी कम चालाक नहीं था। तो उसने बोला कि आप मेरे को गोल्ड में चेंज करो, तो एटलीस्ट कम से कम कोई अट्रैक्ट होकर आए तो सही, ऐसा कुछ हुआ। तो ये वो बैक स्टोरी थी, हालांकि इससे पहले वीडियो आ चुकी थी, और सीधी वही स्टोरी थी। जंगल दिखा रखे थे, फाइट्स वगैरह दिखा रखे थी, कोई स्मगलर वगैरह था, और वो सब भेड़िया की उस मूर्ति के पीछे थे। लास्ट में मूर्ति मिल भी जाती है, और वहाँ पे कोई ऐसा संयोग बैठता, कोई लड़की वगैरह, कोई लड़की भी होती है, उसका वो थोड़ा ब्लड से गिरता है और वो भेड़िया आज़ाद हो जाता है। मतलब इसमें इतना ही था। तो इसमें तो ये था कि भेड़िया आज़ाद हो जाता है, लेकिन अच्छी स्टोरी बनाई। तो ये भी अच्छी है, ये अच्छी मतलब वो था, मतलब इस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोनों का। तो ये मनोज गुप्ता जी की रिप्रेजेंट की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ज़्यादातर मेरी जो वीडियोज़ में क्वालिटी की बात हो जाती है, कई बार अनबॉक्सिंग की बात होती है, कई लोग बोलते हैं स्टोरी की बात नहीं हो पाती। तो इस बार मैं चाहता स्टोरी का कंटेंट ज़्यादा रहे। तो ये है कि हाँ, संजय गुप्ता जी ने ग्लोसी में निकाले थे रिप्रेंट्स। उनकी कलर चॉइस थोड़ी सी लाइट थी, जैसे कि सुपर कॉर्नर में रहता है वो उनको प्रीमियम कंसिडर करते हैं कई लोग। और यहाँ पे जो मनोज जी थे उनके थोड़े पंची कलर वगैरह होते हैं। बट फिर अगेन उनकी बुक हमको ग्लोसी कुछ में मिली, कुछ में नहीं मिली। टू बी वेरी ट्रू, इसमें ग्लोसी नहीं थी, कुछ कोटिंग का चक्कर हो गया होगा, प्रिंटिंग में अपनी तो मार्क नहीं थी। कुछ प्रिंटिंग कभी साफ़ आती थी, थोड़ी सी एक कमी सी लगी, मतलब वो ग्लोस नहीं आया। तो भेड़िया अच्छी है, पर वो अब यहाँ पे अगर अब ये बैक कवर जो सुप्रीम ऐड देखो, तो मनोज गुप्ता जी में थोड़ा क्लियर है, संजय जी में थोड़ा ब्लर सा है। तो प्रिंट डिपेंड दोनों ही नहीं है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। अब आप देख सकते हैं किसको क्या पसंद आता है, उस पर डिपेंड करता है। बट ये फुल ग्लॉस में था संजय जी वाला, और वो 130 का था, 140 का सॉरी, और ये 120 रुपये का हुआ शायद। ठीक है, तो ये रिप्रिंट की रेट चेंज होती रहती है। तो ये एक बात थी। सेम वही वुल्फा में देखने को मिला, वो जो मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत ही लाइट टोन में संजय जी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन अंदर थोड़ा सा क्रिस्प रहेगा, लाइट है ग्लोसी में, लाइंस वगैरह बहुत क्लियर रहेंगी यहाँ पे। और वुल्फा में क्या होगा, अंदर जाओगे तो ये हाँ वुल्फा ग्लोसी में, लेकिन फिर इधर का ये बिल्कुल बेकार है कवर, यहाँ पे इनका ग्लोसी और अच्छा है। तो वो छोटे मोटे चेंज होंगे। इसमें 130 का रिप्रिंट है, ये रिप्रिंट रेट बढ़ते, फिर इनका फिर रिप्रिंट और भी महंगा होगा शायद, फिर 160 है। मैं वही बता रहा हूँ, जब मनोज जी वाला 120 था तो इन्होंने 140 रखा था, फिर जब 130 हुआ तो और फिर ये ना इनके अलग अलग रिप्रिंट मिलते हैं, मैंने वो भी देखा हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसी का लूँ कोबी और वीडियो का, तो ये रिप्रिंट जो है 170 का भी था, हाँ 220 का भी था, 200 का भी, ऐसा कुछ था। मतलब ये तो 220 वाला रिप्रिंट है, यही हमारे पास 170 वाला रिप्रिंट भी है। इसके मैंने अलग अलग रिप्रिंट देखे, तो ये बहुत ही अच्छा रिप्रिंट है। इसके आप कलर वलर देखो तो बेस्ट वाला, ये क्वालिटी ज़बरदस्त थी। बट इसमें भी कमी है, यहाँ पे लेमिनेशन थोड़ा ख़राब सा है, साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इनमें ना पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ये जो मोस्ट अवेटेड सेट था, वो कोबी और भेड़िया, बली कोठार, ये दोनों मतलब ऑल टाइम फेवरेट थे, मतलब एक ड्रीम से कम नहीं थी किसी भी इंसान के लिए। और अब जब धीरे जी नहीं है हमारे बीच में, जैसे ये 2022 की रिप्रिंट है, ये शायद 21 के होंगे, तो जब संजय जी वो धीरज जी नहीं, तो फिर और अपेक्षाएं बढ़ जाती है, इंसान का अटैचमेंट और बढ़ जाता है ना। 2022 के रिप्रिंट्स है, बट नहीं हो पाए इनसे अच्छे से। उसके बाद बात आती है जब कलेक्टर एडिशन की, तो पहली बार हमको 2024 में कलेक्टर एडिशन देखने को मिला, 2 साल बाद। तो हमने देखा क्या ये नया करके लाते हैं। अब रही बात रिप्रिंट की, तो ग्लोसी में ही आते हैं, चाहे संजय जी के, और पता नहीं कैसे उस समय कुछ लोट ऐसा हो गया होगा कि वो नहीं बात बन पाई। तो इसमें ये है कि ये इसमें जो कोबी और भेड़िया और जानवर इसमें पूरा ग्लोसी में है। लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है ना, मनोज गुप्ता जी का भी जब ये कोबी और भेड़िया आया था तो ग्लोसी में ही था, मुझे पक्का आया था, मतलब वो मैपली तो में ही था एक बात। और जानवर का मुझे पता नहीं, आप मुझे कंफर्म करके हो सके तो बताना। जानवर जो है ये तो संजय गुप्ता जी वाली है, ये मनोज जी इसमें अभी फुल ग्लोस में है। लेकिन स्टिल है ना, ये इसमें क्या आता है, इसमें आपको ना
जो बातें हैं जो मैंने बताई, भेड़िया के बारे में बताने को बहुत कुछ है फर्स्ट थिंग, और इसके अलावा धीरज वर्मा जी के बारे में डिस्कस करने को बहुत कुछ है, और इसको बनाने की एक प्रोसेस रही होगी जिसके बारे में धीरज वर्मा जी के मैंने कुछ इंटरव्यूज़ कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे तो बहुत कुछ बताने को था। इसके बाद एक सामान्य सी सीरीज़ थी, उसका नाम है वन रक्षक, मतलब अमर प्रेम की 18 कॉमिक्स थी। अब अगर भेड़िया को पढ़ते हैं तो आप रेफरेंस समझ जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे उसको। तो 18 जो अमर प्रेम की बुक्स आती है उसकी लास्ट की जो 3 बुक्स थी, वन रक्षक, शापित रक्षक और ऐसा कुछ था, तो वो आहुति कुछ करके, तो वो उसका एक कलेक्टर एडिशन आया था और वो आज तक आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बहुत कम मिलता है, वन रक्षक नाम से। उसमें संजय गुप्ता जी ने भर भर के कंटेंट डाला था, तो वो एक जो वो ट्रीटमेंट उसको मिला उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इसको मिलना चाहिए था। मतलब कोबी भेड़िया मतलब अभी भी सबकी ऑल टाइम फेवरेट बुक है, बट पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि इसको कभी अच्छा ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाया। संजय जी के रिप्रिंट में भी कोई कमी रह जाती है, मनोज जी के रिप्रिंट में कुछ कमी रहती है। पेपर बैग की बात करूँ तो इसमें बताऊँगा क्या कमी है, थोड़ा एक बात इसमें और ऐड कर दो, स्टोरी की बात करते हैं। तो ये भेड़िया वुल्फा की बात मैंने आपको स्टोरी की बात बताई, फिर मैं आगे बढ़िया था रिप्रिंट्स कब क्वालिटी तक वापस इसी बात है, बड़ी गुटार को साइड में रखते हैं। अब जानवर और कोबी और भेड़िया, ये जो प्रिंट हुई थी 1998 में, वो 1995 में आ चुकी थी मान लो। तो उनके बीच में कुछ और बुक्स आई थी, उनमें से एक ये है आधे इंसान। आधे इंसान का मतलब कि भेड़िया जो है वो आधा इंसान है आधा भेड़िया है, उसके जो फादर और मदर का जो कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इंस्पेक्टर स्टील ये डब्ल्यू था, इनको फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ। पर इसकी स्टोरी ऐसी बनाई गई थी कि चाहे इंस्पेक्टर स्टील हो, जैसे कि रोबो को होते हैं, चाहे भेड़िया हो, दोनों आधे इंसान हैं। और इनके जो लव इंटरेस्ट होता है, जैसे कि जैन है अगर भेड़िया के मामले में देखें, या सलमा जो थी इंस्पेक्टर इनमें, तो उनका ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मतलब ये कभी भी एक नहीं हो सकते, नहीं ये कभी शादी नहीं कर सकते दोनों। और ऐसा इसमें एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट से चलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे इसकी। और ये बुक इसलिए भी खास है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे धीरज वर्मा जी उन्होंने कुछ कॉमिक मेकिंग ये प्रोसेस भी बताई थी, धीरज वर्मा जी ये है, तो वो एक अच्छा लगता है इसमें। ये थोड़ी स्पेशल बुक थी। इसमें ऐसा वर्ड यूज़ किया था आधे इंसान और शादी की थोड़ी बात हुई थी। इसकी स्टोरी शुरू भी ऐसी हुई थी कि जंगल का कोई एक रिचुअल चल रहा था जहाँ पे लेडीज़ वगैरह अपना जो पति चुनती हैं। और देखो यहाँ पे जैन पूरा कबीले के साथ तैयार होकर के चुनने आई थी, और फिर इनके बीच में थोड़ी सी हार्श टॉक हो गई थी क्योंकि भेड़े को लगता है कि ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर हर, तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और आधे इंसान एक वर्ड यूज़ किया था, भाई आधा इंसान है इसलिए उसके लिए ठीक नहीं है। उधर सलमा का भी सेम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसी बुक में, जो इंस्पेक्टर स्टील वाला, उसको फिलहाल इतनी तवज्जो हम नहीं देते, घुमा फिरा की स्टोरी वहीं रह गई थी लास्ट में आके, तो इसको छोड़ते हैं। तो इन बुक्स के बाद में ये बुक आ चुकी है। अब आते हैं जानवर पे। तो जानवर के अंदर जब स्टोरी शुरू होती है तो वो आधा इंसान वर्ड यूज़ होता है बाकायदा, उसके अंदर वो शब्द आता है आधे इंसान का, एक हल्का सा रेफरेंस आता है। जब शादी की बात आती है तो कहीं ना कहीं था ऐसा। वर्ड बिल्कुल आधे इंसान यूज़ किया गया था, कहाँ गया, कहीं मैंने वर्ड सुना तभी मेरे दिमाग में आया था, कहीं इसमें है वो। देख एक आधे इंसान की एक है ना, वैसे कोई आधे इंसान वर्ड यूज़ किया तो है इसका रेफरेंस और अच्छा है, तो मैंने पढ़ी, इसका रेफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आती जानवर। तो उस चीज़ को ना जो छोटा सा पॉइंट यहाँ उठाया गया था, ये आधे इंसान पढ़नी चाहिए अगर आप जानवर पढ़ी तो। उसके जानवर में इसको और अच्छे से लिया गया कि जो कुछ ऐसा होता है कि भेड़िया के अंदर जो जानवर वाली जो प्रवृत्ति होती है वो कभी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, कभी इंसान वाली हाईलाइट होती है, और वो कुछ ज़्यादा आक्रामक हो जाता है कई बार कुछ मौक़ों पे। और जैन को ये चीज़ पसंद नहीं आती, मतलब वो कहती है कि भाई उसको ये पशुता बिल्कुल पसंद नहीं आती, हिंसक उसका जो पन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस बात पे तो कॉन्फ्लिक्ट में थी इस बुक में ना। बहुत अच्छी बुक है जानवर ये काफ़ी, और फ्लैट कलरिंग वाली। इसके बाद डिजिटल इफेक्ट वाली ये बुक हमको देखने को मिलेगी। और इसी के अंत में क्या होता है कि कुछ जो उसका बिहेवियर होता है वो आकस्मिक ना होकर के किसी षड्यंत्र का हिस्सा कुछ होता है, और उसमें कुछ आकृति से दिखाते हैं। और उसके बाद ये ऐड आया था कोबी और भेड़िया, जून 1998 में सर्वत्र उपलब्ध। आप देख सकते हैं, मतलब वही भेड़िया जो इंसान है ना, उसी के अंदर अगर जानवर इंसान को अलग कर दो अगर हाइपोथेटिकली, तो ऐसा कुछ बनेगा। उसके अंदर का जानवर ऐसा रहेगा, उसके जो इंसान ऐसा रहेगा। ये कुछ इस स्टोरी का बेस था। फिर हमारे सामने आती है ऑल टाइम ग्रेट कोबी और भेड़िया। इस बुक का वही था, उसी को बेस बना के आगे लिया गया। 2 ग्रहों की बात करता है कि फोबोस और मोबोस, ठीक है। और फोबोस और मोबोस जो था, उनमें से मोबोस जो है वो ब्लू कलर का ठंडा शांत चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो फोबोस है वो ऑरेंज कलर का है, वो उग्रता को या हिंसक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इवन जो इनके रिप्रेंट निकले थे, मैंने आपको भी संजय जी का रिप्रेंट दिखाया, मनोज जी का रिप्रेंट अभी हाथ में है नहीं, पर आपको मैं दिखा दूंगा। इसमें मैं कवर दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। देखो मनोज गुप्ता जी ने ये कवर रखा था, अब आपको इसमें डिफरेंस पता लग रहा होगा। ये मतलब सेम कवर है कोबी वीडियो, लेकिन संजय गुप्ता जी ने इसमें मोबोस ग्रह को बनाया है जो कि ब्लू कलर का ठंडक शांति को दिखा रहा है, और इधर देखो ऑरेंज कलर का इन्होंने रखा है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों कवर में जो आपको विजिबल रहेगा। अब ओरिजिनल क्या है था मुझे नहीं पता। तो ये दोनों ग्रह हैं, इन्होंने अलग अलग ग्रह को चुना था जब अपना रिप्रेंट निकला।
फोबोस और मोबोस इन ग्रह की शक्ति का कुछ ऐसा वो समय ऐसा आया, कुछ इवेंट ऐसे हुए कि जो है, और गुरुराज भाटी की जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने ऐसा कुछ करा। इसमें तो कुछ जानवर की आपको समरी मिल जाती है। तो अगर जानवर बुक आपने नहीं भी पढ़ी, आपके हाथ में है तो आपको अच्छा लगता है, तो हो जाता काम आपका, ठीक है। और उसके बाद में सब समरी आ जाएंगी इसमें, वुल्फा की भी आ जाएगी, फिर फूजो बाबा एक होते हैं इसके अंदर जो बाद में आते हैं स्टोरीज में, उसकी भी आएगी स्टोरी, काफ़ी अच्छी स्टोरी आएगी। तो पहले एक डाकू होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो सारी चीज़ मिल जाती हैं। ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र बैठते हैं कि ये भेड़िया में से अलग हो जाते हैं, कॉपी और भेड़िया, ये इसी स्टोरी है। और जानवर बाहर आया था। और उसके बाद की स्टोरीज़ में हर बुक के अंदर कोबी और भेड़िया आपको अलग मिलते हैं। उसमें साफ लिखा भी आता है कि भागो पागला एक बुक है, उसके में जो किस कैरेक्टर की कोबी और भेड़िया, नॉट भेड़िया, हर बुक में लिखा आता था। कई बार लोग डिमांड भी करते थे इन दोनों को एक कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इवन इसी के 1 साल बाद जो आई थी बली कुठार, उसमें हमको लग रहा था, इवन इसकी जो ऐड था वो भी ऐसा ही था कि आज एक होने जा रहे हैं कोबी और भेड़िया, और इसी क्षण के इंतजार में है बली कुठार, ऐसा कुछ था, पर नहीं हो पाते वो अलग। ये भी स्टोरी इसको लेनी चाहिए थी, मतलब ये भी आपको अगर ये वाली स्टोरीज पसंद आई तो कोहली उठाई पसंद आएगी, तो ऐसा कुछ था। मतलब फॉरएवर अलग हो जाते हैं। उसके बाद हो सकता है कि बहुत रिसेंट स्टोरी जो मैंने फिर छोड़ दिया था पढ़ना, तब हो सकता है फिर एक हो गया हूँ, जैसे ये है वही पुराना जल्लाद, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि फिर से वही पुराना जल्लाद आ चुका है, ऐसा करके। वही धीरज राज घाटा। इन सब बुक्स की खासियत यही है कि पब्लिश कभी भी हुई हो, कभी 2003 वाली बुक है, 1988 की वाली बुक है, 1989 वाली बुक है, ये 2000 बुक है, 1985 की बुक है, लेकिन सभी के अंदर आर्टिस्ट है धीरज राज जी, और इंकिंग जो ज़्यादातर राजेंद्र धोनी जी की है इसमें। और जब कोबी बड़ी एंड होती है तो हमको राजेंद्र धोनी जी के दर्शन भी इसमें कराए जाते हैं। ये देखिए जो एंकर थे ये थे, और आधे इंसान के अंदर हमको धीरज राज जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाती हैं। अब बातें करते हैं प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग की बात करें तो जो मनोज गुप्ता जी ने डार्क वाला अप्रोच बनाया था, पंची कलर वाला, और संजय जी ने वाले ने लाइट वाला। अब इसमें ना ये पंची कलर अच्छे लगते हैं मनोज जी वाले, और आपको ना एक ओरिजिनल फील आती है। जैसे कि ये देखो, ये जो राजेंद्र धोनी जी वाली फ़ोटो है, अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको, संजय गुप्ता जी वाली, मैं मुझे कुछ इसकी बाइंडिंग ख़राब हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ करना तो पड़ेगा। एक बुक कर देता हूँ इसके साइड में हल्की सी, तो ये ख़राब भी ना हो, अपना काम भी हो जाए। तो अगर आप इस पेज को देखोगे, ये मनोज जी वाला रिप्रिंट समझ लो ऐसे, ये उनका पेपर होता है वैसा नहीं। ये संजय जी देख लो, आपको डिफरेंस पता लगेगा। लाइट टोन रखा है, वो अच्छा भी लगता है, कई बार लाइन्स वगैरह क्रिस्प हो जाती हैं, बट ये है। और मनोज जी वाला देखोगे तो अंदर जो है ना वो आपको फिर थोड़ा स्कैन सा फील आएगा, जो लेटर जो टेक्सटिंग है, आपको लगेगा नहीं ऐसा कि एक्चुअली मुझे लगता है कि इनके ओरिजिनल आर्ट्स है ही नहीं इनके पास में। जो लेटेस्ट जो बुक्स होती हैं ना उनके ओरिजिनल आर्ट होते हैं, उनको कैसे भी करके रिप्रिंट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कोबी घोड़े इनके है ही नहीं, ना तो संजय जी के पास है ना मनोज जी से। वो अपना कुछ अपना इफेक्ट रखते हैं, बिल्कुल डार्क सा, मतलब एक स्कैन टाइप का ओरिजिनल टाइप का आपको टोन चाहिए तो मनोज जी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। संजय जी में थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन है ना फिर वो पेज अच्छे नहीं है, मोटे मोटे पेज हैं, ग्लोसी से लाइट टोन बहुत ज़्यादा है, लाइट है, लेकिन जो क्रिस्प होती है, लाइन्स बहुत क्रिस्प रखी हैं, थोड़ी फीकी हो जाती हैं। और है ना इसमें सबसे जो मेरे को ना एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है इसका बुक मार्क। उसको लेकर फिर मैं स्टोरी पे फिर आऊँगा वापस। है ना बुक मार्क अगर आप देखोगे ना इसका, तो ये जो कोबी और भेड़िया का एक्चुअल कवर आया था उसी को इन्होंने बुक मार्क बना दिया। एक तरफ आपको भेड़िया मिलेगा और एक तरफ आपको कोबी मिलेगा। कवर कौन सा, ये मोबोस वाला है, ये यहाँ पे फोबोस, मतलब ये 2 ग्रह हैं मैंने बताया। एक में ऑरेंज चुन लिए, एक मैं रिप्रेजेंट करते हुए देखने जो है इसको ब्लू चुन लिया, ठीक है। डेफिनेटली मनोज जी वाला ज़्यादा पंची और अच्छा लग रहा है, और हो सकता है कि संजय गुप्ता जी वाला भी अच्छा हो। ये रिप्रिंट मेरे हाथ में 220 वाला है, हो सकता है कि इसका 200 या 170 वाला रिप्रिंट इससे ज़्यादा अच्छा हो। ये भी पॉइंट निकल के आता है। जैसे कि बली कुठार बहुत ही ज़बरदस्त, ये संजय जी वाला जो है बहुत ही, इसमें फुल पंची कलर है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जब एक बेहतरीन रिप्रिंट मुझे लगा सबसे, तो मेरे को ना ये इतना सरप्राइज लगा कि ये बहुत ख़ास बुक होने वाली थी, बहुत ख़ास। तो और अभी जितने भी रिप्रिंट किए हैं, अगर मनोज गुप्ता जी की बात करूँ तो कभी नेगेटिव रिप्रिंट करते हैं, कभी अगरज निकालते हैं, कभी त्रिफला निकालते हैं, कभी ओल्ड कैरेक्टरेशन निकालते हैं, कभी उसमें कुछ कलाकारी करते हैं। जैसे किसी को बिग साइज़ में कर दिया, नेगेटिव के अंदर सिल्वर कोटिंग कर दी, कोहराम का लेके आए। पता नहीं इसको ऐसा नेगलेक्ट क्यों रखा है इन ब्रदर्स ने। इसका एक राज कॉमिक्स में एक छोटा सा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि जो चीज़ उनको लगती है कि बेस्ट सेलिंग हो सकती है, बिकेगी, उस पर वो शायद वर्क कम करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आया। और जिन पे लगता है कि नहीं बिक सकती, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके कुछ नया नोवेल्टी वगैरह देते हैं। तो ये ना कॉपी भेड़ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो मैं आपको बुक मार्क में क्यों लेके आया था उसका रीज़न बताता हूँ। आप देखो बुक मार्क कितना बेहतरीन लग रहा है, इसके कलर्स कितने पंची लग रहे हैं, लाइन्स कितनी क्लियर लग रही हैं। आप इसको देखो कहीं पे, इसमें तो आपको स्कैन वाली फील आएगी, लाइट कलर वाली है, कुछ समस्या इसमें कोई समस्या नज़र नहीं आएगी, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो मेरे मन में क्या आया था, इन्होंने बाल चरित के जो ऐसे शाइनी कवर के रिप्रिंट निकाले थे मनोज गुप्ता जी ने, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा निकाल दिया। मतलब जो एक कमी हमको नज़र आ रही है कि लाइट कुछ स्पेशल कर देते हैं, मतलब इसका जो एक पेपर बैग पे ना ऐसा कर देते हैं, इस तरीके का कुछ ग्लिटरी अपीयरेंस कर देते हैं, ये ऐसा कवर ऐसा कर देते हैं, मतलब सेम करेक्टर एडिशन में ये ऐसा
एक जनरल पोस्टर ना चूज़ करते हैं इन नोवेल्टीज़ वगैरह में, क्योंकि ये सब है ना पुराने वाले भेड़िया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना कॉपी और भेड़िया के लिए कुछ स्पेशल करना था। सेकंड पोस्टर भी मेरे पास नहीं है, बट वो भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो है ना, मुझे क्या लग रहा था, ये है ना, ये शाइनी शाइनी सा इसका कवर कर देते तो एक स्पेशल अपीयरेंस हो जाती। फिर ये कॉपी और भेड़िया थोड़ा सा सिल्वर में कुछ तो इसमें स्पेशल होता है, और इसमें लिखने को बहुत कुछ होता है, मतलब हम खुद फैंस बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो वन रक्षक में अगर ऐसा है तो कॉपी भेड़िया में से डबल होना चाहिए था। सबसे बेकार इसमें क्या चीज़ लगी कि जैसे ओपन करते हैं ना, येलो वाला पेज खत्म हुआ, बस जानवर शुरू, मतलब बिल्कुल भी हजम नहीं हुई बात, डाइजेस्ट नहीं हुई। ये देखो, ये मैं एक संपूर्ण अग्रज का लिख के बहुत सारे कलेक्टर एडिशन देखे होंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी कलेक्टर एडिशन बनाता है, जैसे अग्रज का बनाया, लिखा है स्पेशल कलेक्टर एडिशन, अलग से अनुपम जी से कवर बनाया। इसके अंदर देखो पेज अलग लिया है, ब्लू वाला अलग लिया, वो नहीं क्योंकि पेज की क्वालिटी देखो आप, तो स्मूथनेस है। यहाँ पे आप देखो चार्ट पेपर जैसे लगेगा, अंदर से इतना रफ लगेगा जैसे ऐसे बाहर से कोई चार्ट खरीदना है, ऐसे चिपका दिया। इसमें आप देखोगे थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ी सी क्रेडिट दिया है ना, कुछ ऐसा नहीं कि नया आर्ट बनाया, वो पुराने आर्ट को यूज़ करके थोड़ा क्रेडिट सा दिया, फिर सारे कवर वगैरह दिए, ओके ठीक है। बाद में फिर ये इंक गैलरी है, बोनस पेजेस हैं, अनुपम जी कलम से है। एक ना एक लगता है कि कलेक्टर एडिशन है, कुछ आपको स्पेशल कुछ मिल जाए थोड़ा, वो एक होता है। तो वैसे इसको तो कुछ तो करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया, मतलब इसको बस सिंपल हार्ड बाउंड जैसे कैसे बाकीलाल वगैरह करते हैं, ऐसा कर दिया बस ये है कि इस बार थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा रखा था। प्राइस भी आप देखेंगे तो इस अग्रज वाले का भी बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा 700 रुपये प्राइस था इसका, और इसको लोग कॉस्टली मानते थे। नोवेल्टीज़ विद नोवेल्टीज़ बता रहा हूँ मैं, और ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे लोगों को मिला है, डिस्काउंट में मिलता है आजकल। उस लिहाज से इसको देखोगे तो ये भी कोई सस्ता नहीं है। 2 ही बुक इसके अंदर है, उसमें 3 बुक है, 550 का, नोवेल्टीज़ के साथ भी थी, बुक मार्क इधर भी। तो मतलब कहने मतलब इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस ये एक दोनों बुक जॉइंट कर दी पेपर पे, एक मान लो है हमारे पास में, कौन सी सिर्फ 2 जानवर को भी बढ़िया, इनको बिना कवर के जॉइंट कर दिया, और कवर जो नहीं मिलते उसकी पूर्ति एक सिंगल पेज एड कर दिया, इसके आगे एक तरफ जानवर का कवर कर दिया। इससे आप ना पेपर पे का डिफरेंस भी समझना चाहो तो समझ लेना। ऐसे पंचे कलर थे मनोज जी वाले कवर में, और संजय जी में थोड़ा लाइट थे, और ये कोबी बड़ा कुछ भी नहीं है, बस उसके अलावा बुक मार्क है। बस बुक मार्क ने मेरा ध्यान जो मेरा अटेंशन ग्रैब करा। मैंने कहा ये एक चीज़ ना हो सकती थी, ये एक नई आर्ट ली जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, मतलब नई जो आर्ट होती है उसमें धीरे धीरे काम था, बहुत बेस्ट आर्ट थी। तो ये ना बिल्कुल ही मतलब जो ये ना तो ये क्लासिक वाला आर्ट इसको मैच करता है ना पिछला आर्ट मैच करता है, और बोनस पेज कुछ है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था। और इतना ज़्यादा इसको ना 4 मौके जा चुके हैं, मतलब पहला मौका तो गया रिप्रिंट वाला, तो संजय जी भी कोई 3 से 4-5 बार रिप्रिंट कर चुके हैं इन बुक्स को। कभी ये 80 रुपये की, तो कभी ये पता नहीं कितने की, 170 की कितने की थी, कभी 220 की, कभी ये 100 की, करते रहते हैं। मनोज जी ने भी रिप्रिंट निकाले, दोनों सेटिस्फैक्ट्री, कुछ में इसमें कमी आई थी, कुछ उसमें कमी आई थी। फिर यहाँ पे आ गए तो ये भी एक खाना पूर्ति से निकल गया, जबकि बहुत ज़्यादा इसको लोगों को वेट था। इवन मैंने भी ज़िंदगी में वेट किया था कि काश ये ग्लोसी वाला मुझे मिलता कभी, और मेरा तो बात नहीं है। बाकी जितने भी हम रिप्रिंट्स देखते हैं ऐसी क्वालिटी हमको मिलती है, चाहे नागरा ध्रुव को देख लो, कुछ देख लो, मतलब आपको ऐसा एहसास ही नहीं होता कि ये रिप्रिंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में मिलता है, उससे पुराने रिप्रिंट भी। तो ऐसा इनकेस क्या हो गया कि एक स्टॉक भी नहीं है, कुछ काम नहीं हो सकता। इवन कवर पे थोड़ा काम वो शाइनी वाला कुछ करके है ना कुछ बनाते हैं। अब एक संजय गुप्ता जी से थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं मे बी, अब वो कोई बिग साइज का उनका वो लॉजिक आजकल वो भी फेल हो गया है, वो बिग साइज डाइजेस्ट वगैरह लाते हैं या कलेक्टर एडिशन मिनिमल अप्रोच के साथ लाते हैं। इसका अप्रोच युगारम टाइप का या वनरक्षक टाइप का निकालने में मज़ा आता। खैर अभी भी देखते हैं मनीष गुप्ता जी या फिर संजय गुप्ता जी को जिस पर का कुछ प्लान करे तो कुछ मज़ा आए इसमें। तो बिल्कुल भी मतलब हालांकि एक अच्छा है, ऐसा नहीं, इसका तो अच्छा पोस्टर था, बढ़िया आपको हार्डबाउंड मिल जाता है। दोनों बुक मतलब शायद बोल जैसे जय ने बताया कि आउट ऑफ स्टॉक है, ये संजय जी वाली हैं, मनोज जी वाली आउट ऑफ स्टॉक है, मिल जाती हैं। और 2024 का प्रिंट है ये, 21-22 के तो वो प्राइस में चलो हो जाता है, नोवेल्टीज वगैरह हो जाती है, और दोनों बुक को जोड़ के दे दिए तो आपको दोनों बुक के साथ मिल जाती हैं। हार्ड बाउंड है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना वो जो एक इसके साथ इमोशन था। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, हज़ारों बुक्स होती हैं, हर कैरेक्टर की होती है, लेकिन ना ये आप देख लेना, कभी सर्च कर लेना, आपको पता होता है इस बहुत सारे लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। और एक बहुत ही स्पेशल ये एक तरीके की पाइवट है, धुरी है, मतलब ये कि इस बुक से पहले अलग स्टोरी जाती थी, इसके बाद अलग स्टोरी आती है। बहुत कुछ है इस बुक में, अकेली बुक का ना बहुत कुछ आपको समझाई थी। आपने अगर ये बुक पढ़ी है तो इन सब की समरी आपको मिल जाती है। खैर तो ये मेरी बात थी। अच्छा वो मैं फिर स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ, जो मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया। तो सबसे पहले बात है भेड़िया और उल्फा की। तो भेड़िया फर्स्ट टाइम अपीयर होता है राज कॉमिक्स में, मैंने पूरा बताया आपको अच्छे से कैसे वो पुनर्जीवित होता है। उल्फा में उसकी कंप्लीट बैक स्टोरी है। ये दोनों मैंने इसलिए रखे थे ताकि मैं आपको रिप्रिंट का समझा सकूँ। आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा, लाइट वर्सेस डार्क, फिर मैप्लितो वर्सेस ग्लोसी। और कुछ भी कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मनोज जी में मैप्लितो मिलेगा, संजय जी में ग्लोसी मिलेगा, बट ये कि संजय जी सबके ग्लोसी थे पर लाइट टोन चूज़ किया था उन्होंने मनोज जी में। लेकिन हाँ कॉपी और भेड़िया का ये है कि मनोज जी पे ग्लोसी मिलाए थे,
और वही आपको अगर आपके पास मनोजी वाली प्रिंट नहीं है तो ठीक है, ये आपको वो एक वो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा डार्क और मतलब एक पुराना आपको वो तो मिलेगा एक, क्योंकि मैंने ये वाला ऐड देख रखा है, ये वाला ये कौन सा ऐड था, और मुझे पक्के से याद है वो ऐसा ही दिखता था। इसमें जो जानवर में दिखेगा ना ऐसा संजय जी वाले प्रिंट में, तो वो ऐसा नहीं दिखता था। हालांकि ऐसा नहीं कि बुरा दिख रहा है ये, बट बिल्कुल आपको वैसी ओरिजिनल जैसी वाइब चाहिए यार, जैसा था वैसा ही देखें तो मनोज वाले प्रिंट आपको थोड़ा सा आपको उसको अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर कुछ आपको कुछ लाइटनेस दिखती है, ये थोड़ा सा डार्क दिखता है ऐसा करके, ग्लोसी है दिक्कत नहीं है, बट ट्रीटमेंट नहीं मिला इसको जो मिलना चाहिए था। ऐसे ही रैंडम एक जैसे डोगा के निकाले, कोई पोस्टर लगा के निकाल दिया। तो कोबी और बढ़िया का जो जब उन्होंने पहली बार जो डोगा के सीरीज़ निकाल रहे थे मनोज जी, और कंप्यूटर पे ही लिखा था कोबी और बढ़िया, तो हम कुछ अलग सोच रहे थे, कम से कम नेगेटिव जैसा भी होता कि कुछ सिल्वर लाइनिंग सी होती, कुछ ग्लिटर टाइप का कवर सा होता है ना, यही कवर चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कवर देने को ये इसको पीछे दे देते इसको, यहाँ पे कोबी और बढ़िया थोड़ा सा सिल्वर वगैरह में होता तो अच्छा लगता मतलब, और इतना कोई ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब एक अच्छी खासी प्राइस है इसमें, पर थोड़ा और प्राइस ले लेते। और मेरा तो मन ये था कि इसका ना ऐसा निकलता कलेक्टेड एडिशन, तब जाके संपूर्ण होता ये जानवर कोबी भेड़िया और बलि कुठार, उसका एक मोटा सा निकलता, और फिर उसके बारे में जितने भी डिटेल्स आ सकती थी वो आती है इसके अंदर। इससे अच्छे तो ये पेपर बैग से निकले कि आधे इंसान के अंदर आपको वो धीरज वर्मा जी की जो बातें हैं इसमें आपको नज़र आई, और इवन जो एक्चुअल कोबी बढ़िया का पेपर बैग था उसमें राजेंद्र धोनी जी नज़र आए। तो वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सभी के अंदर पेंसिलिंग धीरज जी की होती थी और इंकिंग राजेंद्र जी की, तो वो एक अच्छा रहता है। पेपर बैग भी काफ़ी खास था इसका, बल्कि ये इससे थोड़ा डाउन हो जाता है। बस आपको पेपर बैग वाला कंटेंट मिलता है, इवन पेपर बैग के अंदर वाला कवर भी नहीं मिलता है। बट ये कि हाँ इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग बेटर है, मतलब आप संजय जी वाले से बेटर मान सकते हो। संजय जी में थोड़ा सा लाइट है, बट वो लाइट थोड़ा क्रिस्पी टाइप का है, थिक पेज है थोड़े से, इसमें थोड़े से थिन पेज है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था, अभी मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाया इसमें, बट उसके लिए मैंने थोड़ा सोचा, मैंने पहले इनको कलेक्ट किया, जहाँ पर रीड करा, 4-5 बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।